हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। आज की कहानी है सरस्वती पूजो और शीजानो बोल के एक फेस्टिवल होता है, या शीतला षष्ठी भी बोलते हैं कोई कोई जगह पे। डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सरस्वती पूजा तो वेस्ट बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन शीतला षष्ठी या जिसको हम लोग शीजानो भी बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल पे हर जगह पे नहीं होता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट होता है ना, देखना एक रीजन टू अलग रीजन पे कुछ अलग फेस्टिवल होता है। इस तरह से जैसा हमारे वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, बर्धमान, बीरभूम, यहाँ पे बांकुड़ा, यहाँ पे ये जो शीतला षष्ठी होता है ये होता है। और आप में से किनका घर पे हुआ है शीतला षष्ठी या शीजानो, बताना ज़रूर। और सरस्वती पूजा से एक दिन पहले मैंने सारे फूल वगैरह जो लेके आना था वो सब लेके आई थी, जो यहाँ पे जितना मिलता है। देखो सरस्वती पूजा में तो बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होता है, जैसा साग आलू, मतलब अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे उतना इजीली नहीं मिलता है। तो मैं तो जितना हो सके जो चीज़ें मिलता है उस तरह से मैं हमेशा से करती आई हूँ। तो हाँ, सरस्वती पूजा में पीला पहनते हैं, पीला फूल का, इसीलिए मैंने इस बार लेके आई, बहुत सुंदर लग रहा था। और देवी के लिए मैंने कुछ लाल फूल लेके आई। देवी में काली, सरस्वती और माँ लक्ष्मी है, तो इसीलिए इस बार मुझे लग रहा है मेरे घर पे सरस्वती पूजा का थोड़ा वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। मतलब मैं ज़्यादा डेकोरेशन कर रही हूँ, या पता नहीं क्यों। इतने सालों से तो सरस्वती पूजा करके आई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मुझे थोड़ा अलग फील हुआ। और रात को जितना हो सके मैंने डेकोरेशन करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैं शाम को पूजा कर रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि शांतनु भी नहीं था, स्वीटी भी नहीं है। स्वीटी हॉस्टल में आज उसका छुट्टी, मतलब नेक्स्ट 2 दिन छुट्टी है, तो आज आएगी शाम को। और शांतनु नहीं था, तो मेरा तो देवी का जो पूजा होता है वो तो मैंने ऑलरेडी सुबह में सब कुछ कर चुकी हूँ।
और आप सबको बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा का ढेर सारे शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सबके घर पे विद्या बुद्धि दे, बच्चों से लेके सबको अच्छी बुद्धि दे। और मैं यहाँ पे बेसन का लड्डू बना रही हूँ क्योंकि आज देवी अभिषेकम भी करना है। देवी में माँ सरस्वती भी है, तो इसीलिए देवी अभिषेकम मेरा पहला बार सरस्वती पूजा में देवी अभिषेकम करूँगी, तो इसीलिए बेसन का लड्डू बना लिया। एक दिन पहले भी लड्डू बना सकते हैं, तो कल तो टाइम नहीं मिला था तो आज ही कर लिया। और ये जो सरस्वती का जो मूर्ति आप लोग देख रहे हो, ये लास्ट धनतेरस में मैंने ख़रीदा था, बहुत खूबसूरत। इसका वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे, मैंने कहाँ से लिया था, बहुत खूबसूरत है। और इस बार का डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज वसंत पंचमी में पीला पहनते, तो मैंने इस बार सोचा था पीला थीम करूँगी। और शांतनु ने बोला हमारे घर पे छोटा सा 2 हंस का मम्मी और बेबी है, तो शांतनु ने बोला हंस होता है माँ सरस्वती का वाहन, हमारे वहाँ पे इस तरह से मानते हैं। तो शांतनु ने बोला उसको भी यहाँ पे बैठाओ, अच्छा लगेगा। और स्वीटी का ये हारमोनियम, स्वीटी बचपन से क्लासिकल सीखी थी और रविंद्र संगीत सीखी थी, काफ़ी हाई लेवल तक की सीखी थी। उसके बाद जब से मैंने घर शिफ्ट किया था तब से ये सब बंद हो गया था, क्योंकि उसका टीचर भी यहाँ से चले गए थे। तो आज ये 2 साल बाद निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे घर पे शिफ्ट होने के बाद ना टाइम ही नहीं मिला था, उसको भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह सब में बिज़ी था। आज उसने खुद ही मतलब उसका इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में वो थोड़ा बहुत एक ग्रुप में ज्वाइन भी किया है उनका सीनियर के साथ। तो मैं बोला अच्छा है ना, देखो बच्चे जब कुछ बच्चे अच्छे बच्चों के साथ रहता है ना, तो एटलीस्ट उसका इंटरेस्ट फिर से जागा है। तो खुद ही हारमोनियम निकाल के देख रही है बज क्या रहे हैं। तो मैंने बोला उसका ट्यून तो बहुत 2 साल ट्यूनिंग नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वो बेसुरा हो चुका है। हारमोनियम, सितार, तबला, ये सब माँ सरस्वती का बहुत फेवरेट चीज़ें हैं, तो इसीलिए उसने खुद ही निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो हारमोनियम ये मैंने ख़रीदा था शादी करके जब यहाँ पे आई थी। मैं रविंद्र संगीत रविंद्र भारती से मेरा डिप्लोमा है, तो लेकिन होता है ना संसार में सब कुछ बंद हो चुका है, मैंने गाना भी छोड़ दिया, सब कुछ हो नहीं पाया टाइम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे स्वदा। और सरस्वती पूजा सुबह के टाइम पे होता है, तो सुबह में कोई था नहीं। मेरा तो जैसा एवरीडे का जो पूजा होता है सरस्वती का, वो सब तो मैंने कर चुकी हूँ सुबह के टाइम पे। तो घर पे कोई था नहीं, तो मैं अकेले क्या करूँगी, तो थोड़ा बहुत जितना प्रिपरेशन मैं दोपहर में करके रख लिया। स्वीटी शाम को आई, तो उसके बाद ही हमने पूजा किया। अभी भोग चढ़ाना सब कुछ हो गया। माँ सरस्वती को फल वगैरह ही चढ़ाती हूँ। और ये जो प्रिपरेशन हो रहा है ये कल के लिए हो रहा है। शीतला षष्ठी जिसके घर पे शीजानो है वो समझ पाएंगे आज के दिन पे कितना खाना बनता है। नॉर्मली ये दोपहर के टाइम से शुरू होता है,
शाम तक बन जाता है। लेकिन मैं मतलब पूजा करने के बाद ही मैंने शुरू किया है। मैं सोचा पूजा एक बार कर लूँ। एक्चुअली कल चूल्हा नहीं जलेगा, कल पूरा दिन आज जो बनाऊंगी वही खाना है। और उसमें भी कुछ एक टिपिकल चीज़ें रहता है, जैसे ये आलू भाजा हल्दी नमक दे के राउंड राउंड करके ये आलू को फ्राई किया जाता है। एक्चुअली हमारे वहाँ पे ना बहुत ठंड पड़ता है, तो कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होता है। इसको शीतला षष्ठी बोलते हैं। षष्ठी मतलब सिलबट्टा जो होता है ना, उसको माँ षष्ठी हिसाब से पूजा किया जाता है। हल्दी कपड़े में लपेट के वो घर की एक ही बहू कर सकती, तो मेरे चाची सास करती हैं। और लेकिन नियम जो है वो सबको मानना होता है, तो वही हम कर रहे हैं। आज खाना बना लूँगी तो कल पूरा दिन खाना नहीं बनेगा। और ये है गोटा सिद्धो, ये रोमा कोलाई बोलते हैं, लोबिया भी बोलते हैं। इसमें जो यही मेन चीज़ है, इसमें जो सीजनल सब्जियां होता है, छोटा पोटैटो होता है, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में बना रही क्योंकि हम 3 जन हैं ना। इसको थोड़ा सा नमक दे के बॉयल करने के लिए दे दूँगी। इसमें लेकिन हल्दी नहीं पड़ेगा। जब 70% लोबिया कुक हो चुका था, उसमें होल टोमेटो ये सारे होल पड़ेगा। जो फ्लैट बीन्स होता है, सीम और मटर छिलके के साथ, और वो सब दे के भी मैंने कुक कर लिया। और इसमें अदरक और जीरा का पेस्ट है, ये लास्ट में देना है। मतलब जस्ट ऑलमोस्ट 90% कुक हो चुका है, तब दे के इसको और थोड़ा सा बॉयल करना है। ये सारे गोटा मतलब होल रहेगा, ये सारे होल सिद्धो होगा। मतलब इस तरह से ही बनता है ये रेसिपी। और इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें पड़ता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो जितना जो होता है वो मैं करती हूँ। लास्ट में कच्चा मस्टर्ड ऑयल दे के उसको उतार लेना है। और यहाँ पे मैंने बंदा गोभी का सब्जी भी बना रही हूँ। ये है मस्टर्ड की पेस्ट, मैंने छान लिया है। उसमें थोड़ा सा खसखस का पाउडर या खसखस के पेस्ट मिला सकते हो। एक सब करने से ना वो छानने के टाइम खसखस मतलब पोस्तू निकल जाते हैं, इसलिए मैं अलग से कर रही हूँ। पोस्तू पेस्ट मतलब मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, एक साथ इसको मिला के रखूँगी। सूखी मिर्च, कलौंजी, सौंफ, मेथी, गैस को थोड़ा बंद कर दूँगी। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, पोस्तू का जो पेस्ट है वो हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, इसमें ढेर सारा पानी। शुगर अंदाज़ा से, ये खट्टा मीठा होगा, इसी के लिए चाट के जैसा टैंगी टाइप का मीठा, थोड़ा तीखा। और ये फ़िश का खट्टा बना रही हूँ, तो कुछ फ्रेंड्स का माइंड पे आएगा जो आज नॉनवेज कैसे बना रहे हो। पहले क्वेश्चन भी आया था। देखो, जो रूल्स जो परंपरा चलती आई है मैं उसी को फॉलो करूँगी। आज ये फ़िश का खट्टा बनेगा, कल खाया जाएगा। और देवी का पूजा में कुछ फ्रेंड ने पूछा था, आप देवी साधना करते हो तो नॉनवेज कैसे खा सकते हो। देवी का पूजा में कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ईशा या सदगुरु ने जो हमको गाइड किया है, वो मैं फॉलो डेफिनेटली करती हूँ। देवी साधना में नॉनवेज छोड़ना ही है, ऐसा कुछ मैंडेटरी रूल्स नहीं है। हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रूल्स फॉलो करना चाहते हो। लेकिन हाँ, सर्टेन जो नियम है देवी साधना में, कितने घंटे तक मैं वो रूम पे घुस नहीं सकती हूँ, वो मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। इसीलिए मेरा अभिषेकम पहले ही हो चुका था। अभिषेकम के बाद मैं खाना बनाना शुरू किया है। लेकिन जो देखो घर का परंपरा होता है वो तो मुझे फॉलो करना ही है। अगर खट्टा लगे तो खट्टा देना है, तीखा, मीठा, सॉल्ट, मिर्ची भी अगर डालना पड़ा। इसको थोड़ा सा बॉईल करना है। यहाँ पे येलो मस्टर्ड, जीरा, थोड़ा सा कलौंजी, सौंफ, मेथी और थोड़ा सा ब्लैक मस्टर्ड, इसको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करके ठंडा करने के लिए दिया है। और यहाँ पे सूखी मिर्च को भी अलग से रोस्ट कर रही थी, तो सूखी मिर्च अच्छी तरह से रोस्ट होगा। इसको इस तरह से पाउडर बना हुआ है। और ये ऊपर से लास्ट, मतलब ये अचारी वाला जो खुशबू आएगा इसी से आएगा। ये मस्त है, इसको लेकिन ठंडा करके खाना, तो एकदम गर्म हो उतना टेस्ट नहीं लगता है। इसको बोलते हैं माछी टॉक।
और डिनर से पहले मेरा सारे खाना तो बन चुका है। ये कल के लिए बेसिकली होगा। आज तो थोड़ा बहुत जितना भूख था उतना वो फल वगैरह भी, प्रसाद वगैरह भी खाया था ना, और ये कल के लिए है। शीतला षष्ठी आज रात को, मतलब सरस्वती पूजा की रात को ही वो पूजा होता है। सिलबट्टे को हल्दी कपड़े में, जो पीला कपड़ा होता है उसमें लपेट के उसका एक पूजा होता है, भोग चढ़ाया जाता है उसमें। लेकिन नॉन वेज नहीं चढ़ाया जाता है उसमें। जो वेज जो मैंने बनाया था और भी बहुत कुछ चीज़ें, साग वगैरह बहुत कुछ चीज़ें बनता है, तो उतना तो मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ। जो नियम है वो थोड़ा बहुत जितना होता है वो मैं करती हूँ। तो वो करके जो व्रती होता है वो सारे वही करती है। और उसके बाद जो व्रती का जो नियम होता है वो सब हमको उतना नहीं करना होता है। और ये सारे मैं बाहर पे रख दूँगी। राइस में मैं ठंडा पानी दे के रख दूँगी। और गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुका है। और दूध तो देखो बॉयल करना ही होता है क्योंकि शांतनु को चाय पीना है। हाँ, चाय के लिए छूट है। अभी देखो होता है ना, कुछ नियम होता है उसका छूट भी होता है जो होता है उस तरह से मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, आज जो मेरा गैस स्टोव है, मेन चूल्हा है, वो नहीं जलेगा, इसीलिए मैं इंडक्शन में चाय बनाती हूँ। हमारे वहाँ पे तो ना अलग चूल्हा रहता है, उसके लिए अलग चूल्हा में चाय बनता है। खाना आज नहीं बनेगा, सिर्फ हाँ चाय बना सकते हैं। ये कुछ है तो है। और ये जो गोटा सिद्ध है ये ठंडा ठंडा ही, स्वीटी तो सूप के हिसाब से खाती है। हम तो कुड़मुड़ा होता है ना, मुड़मुड़ा, जो वो सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ ये सान के मिक्स करके खाते हैं। और घर की एक बहू जो व्रती होती है, मेरी चाची सास करती है, तो वो तो चाय भी नहीं पिएंगे और हम लोग चाय पी सकते हैं। तो चाय बनाते बनाते ना मेरा इंडक्शन में उतना कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ। थोड़ा इधर के घूमी और पूरा मेरा चाय ऊपर आ गया और पूरा फिर से मैंने इंडक्शन साफ़ किया। मुझे पता नहीं, इंडक्शन में बनाती हूँ कभी कभी इमरजेंसी में, लेकिन उतना कंफर्टेबल मैं नहीं होती हूँ। लेकिन हाँ, आज के दिन तो गैस नहीं जलेगा, तो इसीलिए ठीक है, आज के दिन तो इसमें चाय ही सिर्फ बनता है और तो कुछ बनेगा भी नहीं। और आज 11 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि कुछ काम नहीं है। सुबह से ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे और स्वीटी आई है ना, तो उसका पूरा हॉस्टल का कहानी सुनना होता है। और उसके बाद चाय पिया। और इसीलिए दोपहर में तो हमने लंच नहीं किया था क्योंकि भूख ही नहीं था। नॉर्मली जो खाना बनाई हूँ वो ही दोपहर में चलेगा, शाम तक जो आपको जितनी बार भूख लगेगा वही आपको खाना है। और बाहर से भी आप ऑर्डर करके नहीं खा सकते, बाहर का खाना अलाउ नहीं होता है। और ये देखो ठंडा ठंडा राइस, और वो भी पानी दिया हुआ, वो भी ठंडी के टाइम। फिर भी मुंबई पे ठंडी कम रहती है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है सोचो, मतलब सारी चीज़ें ठंडा है, बाहर में ही है। और माछे टॉक, बांधा गोभी तरकारी और जो आलू भाजा बोलते हैं वो बनाया है। और भी बहुत कुछ बनता है, लेकिन मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वही बनाती हूँ। और ये जो माछे टॉक है ये खट्टा चीज़ है ना, तो ख़राब भी नहीं होता है। और ये सारे ठंडी ठंडी चीज़ें रात की डिनर पे, जल्दी जल्दी डिनर कर लिया। और वो भी मतलब ठंडी के टाइम। फिर भी मुंबई पे तो देखो ठंडी नहीं रहती है, फिर भी तो हल्का तो ठंडी है। उसमें जब गले से निकल रहा था ना तो एकदम फील करा दे रहा था ठंडी ठंडी चीज़ें जा रहा है, सारे चीज़ें, कुछ भी चीज़ें गर्म नहीं कर पाऊँगी ये देखो कुछ फेस्टिवल है साल में एक ही बार होता है, लेकिन उसका मज़ा भी अच्छा लगता है। और तो बस इतनी सी थी आज की हमारी सरस्वती पूजा और शीतला षष्ठी या सीजानो की कहानी। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।